नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है भारतीय अनुच्छेद से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 62 का संबंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 66 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 66 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है यह। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दंड, उपशमन आदि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत की संसद की रचना वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 80 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यह राज्यसभा की सदस्य संख्या से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 81 किसे परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह लोकसभा की सदस्य संख्या को परिभाषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यह संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद के सत्र आहन एवं विघटन का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 86 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह राष्ट्रपति का संसद में भाषण देने का अधिकार से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 93 में क्या प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव से इसका है प्रावधान दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 94 का विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र व पद समाप्ति विषय। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 98 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो संसद सचिवालय विषय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य शपथ किसके समक्ष लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नामित करें। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 100 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 100 क्या बताता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संसद में मतदान एवं निर्णय प्रक्रिया बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 101 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि संसद सदस्य का त्यागपत्र और 2 जगह से सदस्यता संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद सदस्य का त्यागपत्र और 2 जगह से सदस्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 102 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 105 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि संसद सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 106 में क्या प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 107 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 क्या बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल वित्त विधेयक को कौन परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ये वीडियो को पूरा देखिए। अनुच्छेद 112 का क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 125 के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन, ऑप्शन ए से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 126 में क्या व्यवस्था है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक व्यवस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्य के लिए बुलाना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 129 किस अधिकार को मान्यता देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना को दंडित करने का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 130 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो क्या प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय का स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संघ का नाम। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानता का अधिकार कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निजता का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? ऑप्शन डी, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 का संविधान में संशोधन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 किस स्थिति से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में क्या उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नागरिक कर्तव्य का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 में क्या निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में क्या निषेध किया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सांप्रदायिक भेदभाव निषेध किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है? तो अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिए गए हैं।